नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है भारत की जलवायु। इस टॉपिक से लगभग हर परीक्षा में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जब हम जल को आग पर गर्म करते हैं, वह वाष्प बनकर वायु में चला जाता है, तो यह जलवायु कहलाता है। भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक हैं, जैसे पर्वतों की स्थिति। भारत की जलवायु में पर्वत किस जगह पर है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके एग्जाम्पल हैं पश्चिमी तथा पूर्वी घाट पर्वत, हिमालय पर्वत और अरावली पर्वत। उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत उत्तरी पवनों से हमें अभेद सुरक्षा प्रदान करता है। जमा देने वाली माह ठंडी -60 डिग्री सेल्सियस पवन उत्तरी ध्रुव से चलकर पूर्वी एशिया से भारत की ओर बढ़ती हैं। उन हवाओं को हिमालय पर्वत रोक लेता है। समुद्र से दूरी। समुद्र से आप जितनी दूरी पर जाएंगे, मौसम में आपको उतना ही चेंजिंग मिलेगा। समुद्र का पानी ना जल्दी गर्म होता है, ना ही जल्दी ठंडा होता है। जो भी शहर समुद्र किनारे हैं, वहाँ ना ज़्यादा गर्मी ना ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है। वहाँ का मौसम औसत रहता है। विषुवत रेखा से दूरी। जितना ज़्यादा हम विषुवत रेखा से दूर रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा गोरा रहेंगे, और जितना ही नज़दीक रहेंगे, उतने ही ज़्यादा काले रहेंगे। विषुवत रेखा से जितनी ही दूरी पर रहेंगे, आपकी जलवायु उतनी ही अलग रहेगी। इसके एग्जाम्पल हैं केरल और तमिलनाडु के लोग काले, जबकि जम्मू कश्मीर के लोग गोरे होते हैं। विषुवत रेखा से जितने हम दूरी पर जाएंगे, गर्मी की मात्रा कम होती जाएगी और आपकी जलवायु का हल्का हल्का चेंज होने लगेगी। समुद्र तट से ऊंचाई। दुनिया के किसी भी ऊंचाई को हम समुद्र तल से मापते हैं। अगर आपकी जगह की ऊंचाई जितनी ज़्यादा रहेगी, तो ठंड उतनी ही ज़्यादा पड़ती है। मानसून। हमारी जलवायु मानसून पर निर्भर करती है। वैसा काला बादल जिसमें बारिश कराने की मात्रा रहती है, उसे मानसून कहते हैं। ये बादल जब पर्वतों से टकराते हैं तो वर्षा करा देते हैं, और बहुत ज़्यादा टकरा जाते हैं तो वहाँ बादल फट जाता है। जून जुलाई में बादल बहुत ही ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि इस समय सूर्य कर्क रेखा पर रहता है। सूर्य समुद्र के पानी को गर्म कर देता है और पानी वाष्प बनकर ऊपर चला जाता है। यही वाष्प बादल बन जाता है। जलवायु। भारत की जलवायु हमेशा एक नहीं रहती है। हमारी हर चीज़ जलवायु पर निर्भर करती है। हमारे देश में एक जैसी जलवायु नहीं पाई जाती है। हम लोग जलवायु को ऋतुओं में बांट रखे हैं। भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। शीत ऋतु, इसका समय है 15 दिसंबर से 15 मार्च तक का। ग्रीष्म ऋतु 15 मार्च से 15 जून तक का। वर्षा ऋतु 15 जून से 15 सितंबर तक का। शरद ऋतु 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक का। शीत ऋतु यह 15 दिसंबर से 15 मार्च तक का होता है। शीत ऋतु को सबसे ज़्यादा चेंज करने में मुख्य भूमिका सूर्य की होती है। हमारी पृथ्वी पर 3 महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं: कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। जब शीत ऋतु का समय होता है तो सूर्य मकर रेखा पर चला जाता है, जिस वजह से भारत की दूरी सूर्य से बढ़ जाती है, जिस कारण भारत में ठंड पड़ने लगती है। ठंडी हवाएं भारी होती हैं, क्योंकि इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है, जिस कारण हवाएं भारी होकर नीचे बैठ जाती हैं, जिसके कारण उत्तर भारत में ठंडी हवाएं बहुत तेज़ी से चलने लगती हैं, जिसे यूपी, बिहार, उत्तर भारत के लोग इसे शीतलहर कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु यह 15 मार्च से 15 दिसंबर तक का होता है। गर्मी के दिनों में सूर्य कर्क रेखा पर चला आता है और वहाँ की हवाओं को गर्म करके ऊपर उठा देता है, जिस वजह वहाँ हवाओं की कमी देखने को मिलती है। वहाँ की कमी को पूरा करने के लिए हवाएं बहुत तेज़ी से चलने लगती हैं और आंधी का रूप ले लेती हैं। इन हवाओं को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। बंगाल में इसे काल बैसाखी, पंजाब में धूल भरी आंधी और यूपी बिहार में इसे लू कहते हैं। असम में बोडो चिल्ली कहा जाता है। बादल को वर्षा ऋतु में बरसना चाहिए, लेकिन कभी कभी यह पहले ही वर्षा करा देता है, जिसे प्री मानसून कहते हैं। मानसून जब बरसता है तो मौसम ठंडा रहता है, लेकिन प्री मानसून जब बरसता है तो गर्मी और वर्षा दोनों होने लगती है। शरद ऋतु यह 15 दिसंबर से 15 दिसंबर का होता है। इस समय मानसून लौट चुका होता है।
मानसून लौटने के कारण आसमान पूरी तरह साफ हो चुका रहता है, जिस कारण चिलचिलाती धूप पड़ती है। इस समय मौसम औसतन रहता है क्योंकि सूर्य हमसे दूर जा रहा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।